सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीक अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहे खुश रहे, माँ बाप का ख्याल करके। माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दूसरे के साथ शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमें आने वाली वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम आ जाए। सो आज की हमारी वीडियो है गरबा मार्केट लल्लन टॉप से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लाइक स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अहमदाबाद गरबा मार्केट लल्लन टॉप। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आपको अब तक पता तो लग ही गया होगा कि लल्लन टॉप की टीम आई है गुजरात में उत्सव मनाने। जी हाँ, नवरात्रि गरबा जो गुजरात का सबसे बड़ा त्यौहार है वो मनाने हम यहाँ पे आए हैं। और मैं एक दावे के साथ कह सकती हूँ कि ऐसा उत्सव, ऐसा सेलिब्रेशन मैंने पूरे भारत में, मैं जहाँ पे भी गई हूँ, मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है। आपको दिखाने हम लेके आए हैं। आप देख सकते हो कि बहुत सारी जगह पे आप यहाँ पे रंग बिरंगी चीज़ें देख रहे हैं। पीछे, मेरे पीछे, आगे भी जेरी जी आपको दिखाएंगे। और ये एक ऐसा समय है जब अहमदाबाद, गुजरात अलग अलग रंगों में रंग जाता है। तो हम आपको दिखाने वाले हैं कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं। जहाँ पे हम हैं उसका नाम है लॉ गार्डन स्ट्रीट। उसको हैप्पी स्ट्रीट भी कहा जाता है बिकॉज़ यहाँ पे इतनी खुशियाँ मिलती है, ना केवल नवरात्रि के दौरान पर पूरे साल यहाँ पे लोग आते हैं, अलग अलग चीज़ें खरीदते हैं। और लॉ गार्डन जो अहमदाबाद का है वो गरबा के जो आउटफिट, नवरात्रि के जो पोशाक हैं, चनिया चोली, केडियो बोलते हैं जो मर्द पहनते हैं, उसे कोटी, ये सब के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हम आपको दिखाने वाले हैं ताकि आपको ये ना लगे कि आप कुछ मिस आउट कर रहे हैं। तो आइए ऐसे ही दुकान में हम चलते हैं जहाँ पे एक आंटी है जो यहाँ पे सालों से चनिया चोली बेचती आई है। आंटी, आज आप क्या यहाँ पे बेच रहे हो और ये चनिया चोली क्या होता है हमारे दर्शकों को बताइए। ये नवरात्रि की आइटम है, नवरात्रि में ज़्यादा चलता है ने, बहुत ज़्यादा यहाँ खरीदी भी करते हैं लोग, बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ। और जिसका हिसाब से बार्गेनिंग नहीं होता है, एक ही रेट में ले लेते हैं सारे कस्टमर। एक तो आप बताइए कि गरबा में लोग क्या पहनते हैं? केड़िया, चनिया चोली, ऐसा कोट, क्या क्या ऐसा। ये बच्ची लोग का है 6 साल के लिए, ये बच्ची लोग का भी है। फिर एक केड़िया आता है, केड़ियो बताए तो कहो। केडिया, केडिया क्या होता है? वो ये आता है, लेकिन अभी गर्ल्स भी पहनती है, गर्ल्स और बॉयज दोनों पहनता है। कोटी जैसा? हाँ, कोटी जैसे छोटे बच्चे पहनते हैं। और नीचे इसका ये धोती आती है, इसके साथ के आता है। ये तुम्हारे 6 महीने के लिए, यहाँ सारे ऐसा ही ट्रेडिशनली पहनता है। गरबा आता है ना जब, ये ऐसा ही ज्यादा चलता है। छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बड़े लोग का भी मिलता है, छोटे से बड़ा लोग का भी मिलता है। अच्छा, तो आप कब से ये बेच रही है? ये तो यहाँ से बहुत पीढ़ी की पीढ़ी चली गई, बहुत जूना है। और आप यही दुकान पे बेच रहे हैं? यही दुकान, सबकी फीस दुकान है, सबकी फीस दुकान है। वही बैठेगा, दूसरा कोई नहीं बैठ सकते हैं। तो आपके जो माँ बाप थे वो ये दुकान? मेरे जो माँ बाप थे ना, वो सारे चलाते थे, वो चले गए। अभी उसकी बेटी है, बेटा है, वो सारे चलाते हैं। तो आप ऐसे कह सकते कि ये पूरी पीढ़ी का बिजनेस? पीढ़ी कहाँ, पीढ़ी की पीढ़ी चले गई। और उसका लड़के का लड़का है, किसी का लड़की की लड़की है, सब पीढ़ी की पीढ़ी है सारी लाइन में। और चनिया चोली लोग कब से पहन रहे हैं और कब पहनते हैं? ये नवरात्रि में ज्यादा पहनते हैं। और कोई फंक्शन हो तो थोड़ा ट्रेडिशनल बिना आता है, सिंपल सोबर, वो शादी लगन में पहन सकते हैं। और ज्यादा करके कांच वाली आइटम है ना, खाली नवरात्रि में ही चलता है। तो आप जैसे देख सकते हैं कि ये जो कपड़े हैं उसके बीच में थोड़े छोटे छोटे कांच लगे हैं। तो कांच को क्या बोलते हैं? ये हैंडीक्राफ्ट बोलते हैं, कच्ची काम बोलता है, कच्ची हैंडवर्क बोलते हैं इसको। कच्ची हैंडवर्क बोलते हैं। मतलब ये बनता कहाँ है? ये बनते हम खुद कटिंग करते हैं, खुद बनाने देते हैं। और ये सारा जो इतना वर्क किया है, प्यारा सा वर्क, सारे ना ऐसा बॉर्डर आती है, ये बॉर्डर आती है, वो कटिंग करके सारे लगाने देना पड़ता है हम लोग को, सामने वाले को। फिर वो लोग बनाते हैं, सारे अलग मटेरियल भी अलग देना पड़ता है, ये बॉर्डर भी अलग देना पड़ता है, सारे चीज अलग अलग। ये सारा आपने बनवाया? हाँ, घर में कटिंग करते हैं। और दूसरे को बेचारा जो गरीब रहता है ना, अपने भी से नीचे रहता है ना, घर में रहता है, तो वो लोग सीते हैं घर में। तो आपके घर में आपने पूरा वर्कशॉप बना के? हाँ, घर में पूरा साल का माल है ना, भर के ही रखते हैं हम लोग, बना के साल तलक। अभी से दिवाली में साल हो जाएगा, नवरात्रि तलक का बना के घर में जमा करेंगे, फिर वो नवरात्रि में ही बेचने का है। तो अभी ये 9 दिन आप ये दुकान चलाते हैं और 9 दिन आप चनिया चोली बेचते हो। बट जब, अच्छा, 12 महीने तक आप मास चालू रहता है, नवरात्रि का चनिया चोली रहता है, बाहर के बहुत आते हैं। अच्छा, तो ये कह रही है कि अमेरिकन के, बाहर देश के, वो सारे यहाँ आते हैं ना, बड़े बड़े लोग, वो भी लेके जाते हैं। और 12 माह चालू रहता है ये वाला, कभी भी नहीं बंद रहता है।
तो ये कह रहे हैं कि 12 महीने वो लोग चनिया चोली बेचते हैं। दोस्तों मुझे याद है कि जब मैं छोटी थी तो बड़ौदा से हम लोग आते थे लॉ गार्डन चनिया चोली खरीदने के लिए। तो बहुत सारी जगह से कह रही है, अमेरिका से भी लोग आते हैं उनके चनिया चोली खरीदने के लिए, इतने फेमस है। हाँ, बहुत फेमस है और बहुत पर्सन भी आते हैं, सब बाहर लोग के आते हैं ना, तो उनको बहुत अच्छा लगता है। तो अभी आप जैसे ये 9 दिन में आप कितने चनिया चोली बेचते हो? ये ऐसा समझो ना, रोज का जाता है, कुछ ऐसा गणतरी नहीं मानते, लेकिन जो घर में बना के रखते हैं ना वो सारे खत्म हो जाते हैं। मतलब कितने? 50-100? हाँ हाँ, 50-100 रोज के 50-100 आप बेचते हो? हाँ, 50। और अभी ये जैसे 2 साल गरबा तो बंद रहा था, तो बहुत तकलीफ पड़ गई हम लोग को, सब काम काज सब बंद था, सारे सबका बहुत हालत, बहुत पोजीशन बहुत खराब थी सबकी। अभी चालू हुआ है तो थोड़ा थोड़ा धीमे धीमे सबका सेट हो गया है। तो अब वापस उतने लोग आने लगे? हाँ, अभी ये साल में तो बहुत डबल आ गए, पहले सिंगल था उससे अभी डबल आ गए सारे लेने के। तो सब पूरी लाइन में भी माल खत्म भी हो गया है, सबके पास वैरायटी पूरी खत्म हो गई है सबके पास। और जैसे अभी ऑनलाइन भी लोग शॉपिंग करने लगे हैं, तो उससे आपके बिजनेस को कुछ फर्क? हाँ, फर्क पड़ता है उसमें। हम लोग को क्या, वो ऑनलाइन में बैठे बैठे आ जाते हैं, तो यहाँ वो लोग आ नहीं सकते, तो सब बोलते ऑनलाइन में थोड़ा सस्ता है, लेकिन सस्ता नहीं आता है, इससे डबल भाव लेते हैं वो लोग। मैं सच बोलती हूँ, मैं वो ऑनलाइन में जो है ना डबल भाव लेते हैं, हम लोग क्या थोड़ा कम करके भी दे देते हम लोग। अभी बार्गेनिंग नहीं करते, ये क्या नवरात्रि का महीना रहता है ना, उसमें हम लोग बार्गेनिंग कोई भी नहीं करते पूरी लाइन। फिर फिर है ना, जो नवरात्रि चले जाएगी ना, अभी जो 500 में हम समझो ये 300 में देते ना, अभी वो हम नवरात्रि खत्म हो जाएंगे फिर ये 300 में ही देना हम लोग को, 400 नहीं देते हम लोग। अभी क्या दो कर ज़्यादा भीड़ रहती है ना, तो हम लोग कस्टमर संभालना पड़ता है, इसलिए हम एक पीस रेट में ही बेचते हैं। ये 300 का है, जैसा समझो ये चनिया चोली 500-600 का है। सबसे सस्ता और सबसे महंगा क्या है, प्राइस की रेंज? हाँ, वो तुम्हारे बड़े बड़े लड़के का आता है ना केड़िया, वो तुम्हारे 4-5 हजार का भी मिलता है, 4 हजार का भी मिलता है, जैसी वैरायटी रहेगा ना ऐसा दाम रहेगा। और ये बच्चों के कितने के होंगे? ये तुम्हारे, ये मेरे पास है ना 600 का है, लेकिन इससे बड़ा आएगा 800 का आएगा, उससे बड़ा लो तो 1000 का आएगा, 1500 का आएगा, सब वैरायटी के हिसाब से रहेगा। और ये आपका बेटा भी? मेरा बेटा यही काम करेगा। तो इसके बाद भी? हाँ, वही का, मेरे 2 बेटे हैं, 2 है, ये छोटा एक बड़ा है, 4 बेटी है मेरी, 3 बेटी की शादी हो गई है, वो तो ये नहीं कर सकती है, वो उनके घर पे वो अलग करते हैं। बराबर मेरा बेटा भी, मैं कभी भी मेरे बूढ़े हो जाए तो मेरा लड़का संभालेगा दोनों। तो ये जैसे पूरे परिवार का उद्योग मान सकते हैं कि पीढ़ी ये सेम काम करती है। सेम काम करते हैं, हमारी पूरी लाइन है ना, हाँ। वो सब पीढ़ी की पीढ़ी काम करते हैं सारे। आंटी मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना है, प्रश्न पूछना है कि आप गरबा करने कब जाते हो? अगर आप ये यहाँ पे बेचे तो गरबा कब? मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं पूरे ये सुबह से 10-12 बजे हम लोग आते हैं, तो रात यहाँ 1 बज जाता है, तो घर पे जाके खाना खा के डायरेक्ट सो ही जाने का। मन नहीं होता? नहीं, मन नहीं होता है मेरे को। क्यों? बच्ची लोग को सारे जाते हैं, सब मेरे बच्चे भी जाते हैं, 2 लड़के, वो रात को आता है 6 बजे आते सुबह, तो थक जाते सोते रहते हैं, तो मैं 1:30-2 बजे आ सकती हूँ, क्या तो टेम्पा को चलाने वाला है ही नहीं। चलिए आंटी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतने सारे रंग बिरंगी चनिया चोली देख के। चलिए आगे मिलते हैं, तो आगे हम चलते हैं। जेरी जी, दूसरा हमारे दर्शकों को दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या होता है। सिर्फ चनिया चोली नहीं मिलता, वैसे साइड में आप देख सकते हो कि घर में सजाने की भी बहुत सारी चीज़ें मिल रही है, और मतलब एकदम गरबा के रंगों में रंगने वाली चीज़ें हैं। और आगे दूसरी जो चीज़ें मिलती है वो भी दिखाते हैं हम आपको। एक बार सबको दिखा दीजिए कि कितनी बड़ी मार्केट है और कितने सारे शॉप्स हैं जो सेम चीज़ें बेचते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि हर एक दुकान एक उनका यूनिक आइटम बेचती है, और सालों से ये लोग यही धंधा करते आ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे अलग अलग ज्वेलरी मिलती है, मतलब महिलाओं के लिए। मुझे तो इतना मन हो रहा है सारी चीज़ें खरीदने का। आप देख सकते हैं मैंने भी ऐसा ऑक्सीडाइज ज्वेलरी पहना है, तो ये बेच रहे हैं। इतनी सारी अलग अलग इयररिंग्स हैं, तो आप बेच रहे हो? अच्छा, और अभी ये कोरोना के टाइम में तो आप शायद ज़्यादा भीड़ देख रहे हो? ज़्यादा भीड़ है। और आप क्या क्या बेचते हो? ये बुट्टी बेचते हो खाली। बुट्टी मतलब इयररिंग्स, गुजराती में बोलते हैं बुट्टी। इयररिंग ही देख। और कितने आप एक दिन में कितने बेच देते हो? 4-5 हज़ार का हो जाता है। 4-5 हज़ार का हो जाता है। सेलिंग। तो आपको ये नवरात्रि का टाइम अच्छा लगता है? हाँ, ठीक लगता है मैडम। आप गरबा खेलने जाते हो? हाँ, खेलने जाते हैं, रात को जाते हैं 9 बजे।
कब से बेचते आ रहे हैं? 2 साल से बेच रहे हैं। 2 साल से बेच रहे हैं। और आप ऐसे नोटिस करते हैं कि अलग अलग जो महिलाएं अलग अलग जगहों से भी आती है या सिर्फ अहमदाबाद से आती नहीं, ये सभी जगह ज़्यादा इंडिया में से। है? और ये मार्केट कुछ स्पेशल है, मैंने सुना है ऐसा। हाँ, क्या है स्पेशल? अरे ये सभी पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पूरे वर्ल्ड में? वर्ल्ड में फेमस है। और क्या लॉ गार्डन मार्केट ही कहते हैं? लॉ गार्डन मार्केट, तो कच्ची मार्केट बोलते हैं। क्या? कच्ची मार्केट। कच्ची मार्केट, क्योंकि कच्छ से चीजें आती हैं। ना, अच्छा, और आप ये सारी चीजें कहाँ से लाते हैं? अरे ये तो यहाँ लोकल से ही लाते हैं। ठीक है, तो ये आपने जैसे देखा इयररिंग्स और बहुत सारी ज्वेलरी मिलती है। आप यहाँ पे चूड़ियाँ भी बिकते हुए आप देख रहे हैं। और सिर्फ वो ही नहीं, घर की सारी जो डेकोरेशन की आइटम्स होती है ना, बेडशीट है, अलग अलग पर्दे हैं, आप वो भी देख सकते हैं रंग बिरंगे। मैं आपको अब ले चलती हूँ ऐसे और एक शॉप में जो सालों से बस यही धंधा करते आ रहे हैं, और आपको इससे पता चलेगा कि गुजरात में गरबा और नवरात्रि कितना महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। तो हम यहाँ पे आए थे, ये हमें बता रहे थे। जेरी जी आ जाइए यहाँ पे। जेरी जी इतने फेमस हो गए, लोगों ने रोक लिया कि हमारा वीडियो लीजिए, हमारा वीडियो लीजिए। ले लेंगे उनका भी। बैठ जाइए सर, थोड़ा हमारे कैमरा में आ जाइए। क्या नाम है आपका? जितेश नाम है। जितेश भाई हमें बता रहे थे कि 50 साल से उनकी फैमिली यही धंधा कर रही है। तो आप बताइए कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? ये 50 साल से शुरू है। मम्मी पापा इधर पहले बैठते थे, हम 30-35 साल बैठ के चले गए, अभी रिटायर हो गए मम्मी पापा। हम 20 साल से हम बैठे हैं। क्या क्या बेचते हैं आप जितेश जी? पहले से बैठते हैं, वो चाकड़ा वगैरह, ऑल पीस वगैरह बैठ, चाकड़ा मतलब? वॉल हैंगिंग बोलते हैं उसको, टेबल क्लॉथ वगैरह। चाकड़ा गुजराती में बोलते हैं, जो दीवार पे हम टंगाते हैं ना डेकोरेशन के लिए, उसको चाकड़ा बोलते हैं। देखिए इतना खूबसूरती से उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है, इतना बारीकी का काम है, चाकड़ा बोलते हैं इसे। तो ये कहाँ बनता है? वैसे वॉल हैंगिंग टेबल क्लॉथ कर सकते हैं आप, कोई भी चीज़ में यूज़ कर सकते हैं, फ्रेम भी बना सकते हो आप। और ये आपने कहाँ से बनवाया है? ये हम मोनोपोली बनाते हैं, गांव में बनता है, सब लेडीज़ लोग बनाते हैं। कौन से गांव में? गुजरात? सब अलग है, इधर गुजरात का एक गांव है, सब छोटा छोटा गांव है। गुजरात वागड़ ऊंचड़ी ये રીતના ગામ अलग अलग गांव। कौन सा जिला पड़ता है? ये अहमदाबादी जिला है। अच्छा, अहमदाबाद। अहमदाबाद जिला है अपना। और अभी आपके जो बच्चे हैं आगे चल के वो भी यही काम करेंगे? हाँ, यही काम करने वाले, हमारा भी बच्चे यही काम करने वाले। तो आपको ये मतलब एकदम सेट हो गया है, धंधो जोरदार चाले छे। धंधो जोरदार मतलब धंधा जो है, बिजनेस एकदम सही चल रहा है। अच्छा चलता है, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है पहले से। और आपने ये नोटिस किया है कि अभी जो कोविड पिछले 2 साल सब बंद रहा, तो अब वापस लोग आने लगे हैं या क्या कम हुआ है, ज़्यादा हुआ है? कोई नोटिस तो हमने नहीं दिए है, अपने आप हम बंद रखे थे हमको। हाँ, पहले तो बहुत कम आते, जब ये बहुत फैला है तब तक कोई पब्लिक ही नहीं निकलता, तभी भी हम घर पे रहते थे 2 साल। तो फिर आपने कैसे गुजारा चलाया? चलाना पड़ा, फिर गांव चले गए हम, खेत में जाके बहुत मजदूरी की हमने। आपका गांव कहाँ है? हमारा पड़ता है धंधुका, काठियावाड़। हाँ, कौन सा जिला पड़ता है? अहमदाबाद जिला, तालुका धंधुका। वहाँ पे आप कह रहे हो आपने खेती करी? हाँ, हमारा ज़मीन भी है, खेती भी करते हैं। वो भी खेती में एक ही चीज़ करते हैं, जो कपास ही ओनली। कपास मतलब कॉटन, रुई जो बोलते हैं। तो अभी आप वापस अहमदाबाद कब आए और आपको यहाँ ज़्यादा अच्छा लगता है या गांव में ज़्यादा? नहीं, हमारा ये चालू रहेगा तो इधर ही अच्छा रहेगा ना। पूरी पीढ़ी आपकी यही काम कर रही है। और जैसे मैं आगे भी पूछ रही थी कि ऑनलाइन शॉपिंग में भी आप ये सब बेचते हो कि आपकी बस एक ये एक नहीं, ऑनलाइन तो करते ही नहीं हम खुद ही इधर ही बेचते हैं, कस्टमर लेके जाते हैं। और यही दुकान में आप इतने साल से बेच? ये 50 साल से मम्मी पापा इधर ही था, फिर हमारा टाइम 20 साल तो मेरा हो गया। मुझे आपसे ये भी पूछना था कि आप गरबा की इतनी सारी चीज़ें बेचते हो, आप गरबा करने जाते हो? गरबा तो करने जाते ही नहीं, खाली बेच के ही थक जाते हैं हम। आप गरबा करने जाते हो? टाइम ही नहीं है, किसके पास टाइम है जाएंगे। आता है आपको गरबा करना? आता है? गरबा नहीं आता होगा, गुजराती है। अरे मेरे साथी एक्चुअली ये भी पूछ रहे थे कि तुम लोग गरबा के कुछ क्लासेस वासेस लेते हो क्या? तो मैं उनको समझा रही थी कि हमें क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने गरबा करना कब सीखा? बचपन से सीखा हुआ है, गांव में, खेड़े गांव में, अपना गांव में। और कौन सा गरबा करते हैं? अलग अलग गरबा के कोई प्रकार होते हैं? म्यूजिक पे करते हैं, अलग अलग म्यूजिक रहता है गरबा।
क्या स्टेप का नाम होता है डोडियो या ऐसे कुछ? नहीं वैसा कुछ नहीं, अलग अलग टाइप के गरबे सब रहते हैं हमारे तरफ। 3 ताले रहता है, सब अलग रहता है। 3 ताले भी रहता है, देसी गरबा भी रहता है, सब अलग अलग नाम रहता है। तो आपके बच्चे हैं जो गरबा करने जाते हैं? हाँ अभी छोटा बेटा है मेरा, तो 3 साल का, एक 4 साल का, अलग अलग है। और मुझे आखिरी सवाल पूछना है कि ये लॉ गार्डन की मार्केट इतनी फेमस क्यों है? पहले से फेमस, पूरा हैंडीक्राफ्ट का मार्केट है, उससे हमारा फेमस हो गया है। मोनोपोली जो हाथ का कढ़ाई है ना, उससे फेमस हो गया है। थैंक यू जितेश जी आपका समय देने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारे एक मित्र बन गए यहाँ पे जो अपने लिए शॉपिंग करने आए थे। क्या खरीदने आए थे? आपका नाम बता दीजिए सबसे। मेरा नाम आनंद है। अच्छा, क्या लेने आए थे? मैं एक्चुअली केडिया लेने आया था। यहाँ पे नवरात्रि में ऐसा है कि एक दिन तो केडिया पहनना ही पड़ता है। केडिया क्या होता है? इसका मतलब ये है, पूरा कच्ची आता है जो गुजराती लोग पहनते हैं ये, तो नवरात्रि में अच्छा रहता है ये। जैसे आप देख रहे हैं ऊपर जैकेट जैसा है, लंबा सा जैकेट है और नीचे धोती होती है। पूरा फुल ट्रेडिशनल होता है, ऊपर टोपी होती है, ऐसा वो सब। टोपी कहाँ है? आपने टोपी मिली आपको? बाजू की शॉप में है टोपी यहाँ पे। अच्छा, आप लेने वाले हो वो? लेने वाला हूँ, पूरा ट्रेडिशनल ही पहन के जाना पड़ता है। आज पहन के जाओ? हाँ आज जाने वाला हूँ। और दूसरा क्या, आप दूसरा यहाँ पे कुछ ले रहे थे अपनी वाइफ के लिए, उसको क्या बोलते हैं? हाँ उसको कोटी बोलते हैं। हाँ, ये महिलाओं के लिए जैकेट है। तो जैकेट। ये कुर्ती, टी शर्ट वगैरह ये सब भी में जा सकता है। और ये सिर्फ नवरात्रि में पहनते हैं कि बाद में? 365 डेज पहन सकते हैं ये, कभी भी। कोई पार्टी हो, लगन हो, ऐसे फंक्शन हो, जैसे गरबा जैसा फंक्शन है तो हम यूज़ कर सकते हैं तो ऐसा। हमारी जो महिलाएं दर्शक हैं, अगर आपको ऐसी चीज़ खरीदनी है जो आप ना केवल नवरात्रि के टाइम पर वैसे भी पहन सकते हैं, तो लॉ गार्डन में आपका आना ज़रूर बनता है। अब आगे चलते हैं, देख लेते हैं कि बेडशीट का भी बोल देना हमारा। एक नया चादर भी बहुत चलता है, बेडशीट कच्छ का स्पेशल बहुत चलता है, ये भी खरीदना बहुत। वो कह रहे हैं कि वो लोगों ने नया स्टार्ट किया है बेडशीट का, कच्छ से बनी हुई बेडशीट आती है, दिवाली पे लोग बहुत ज़्यादा खरीदते हैं। तो यहाँ पे लॉ गार्डन में सिर्फ गरबा और चनिया चोली नहीं मिलती, यहाँ पे अलग अलग हैंडीक्राफ्ट की चीज़ें भी मिलती हैं, बेडशीट्स भी मिलती है। चलिए आगे चलते हैं अब। अरे हमारे साथ ना अभिनव जी भी आए हैं जो बहुत ही आज अच्छे लग रहे हैं। अभिनव जी आप आ जाइए, पूरे गरबा फीवर चल रहा है हमारा लल्लन टॉप की टीम में। आप देख सकते हैं कि क्या पहना है आपने। आप भी अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। आज मैंने अभिनव जी को ये सिखाया है कि कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो। मैं परेशान हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ अपने लिए, कुछ कपड़े मिल नहीं रहे हैं। मुझे कोटी चाहिए और कुर्ता चाहिए और उस तरीके का पूरा अटायर चाहिए, लेकिन मिल नहीं रहा है और बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ मैं चनिया चोली खरीद लेता हूँ। आपने पूरा मार्केट था ना? तो मतलब आधा आधा तो घूम लिया है, थोड़ा थोड़ा घूम लिया है। ये टोपी देख रहा था मुझे, ये टोपी। आप थोड़ा, आपने पहनी थी, बहुत अच्छी लग रही थी, पहन के दिखाइए कैसा लगता है। ये दुकान वाला मारेगा तो नहीं? बिल्कुल नहीं, हम गुजराती ये सब नहीं करते भाई। गुजरात के लोग तो बहुत शांति प्रिय होते हैं, इसमें तो कोई बुराई नहीं है। सही लग रही है यार, बढ़िया लग रही है। छोटी है, छोटी। बड़ी वाली खरीद लेते हैं। और ये पगड़ी जैसा भी कुछ है, पता है ये लड़कियां भी पहनती है, जो पग है ना वो गरबा में लड़कियां भी पहनती है, बहुत अच्छी लगती है। आज हम रात को जाने वाले हैं गरबा, हम आपको अलग अलग जो लड़कियां। ऐसे पग ले लूँ क्या मैं? हाँ ले लो। हाँ ये कितने की दे रहे हो भैया? 300 रुपया। आप यहाँ पे मोल भाव खूब कर सकते हैं। वैसे अगर मैं सबको बता दूँ, आप अगर 300 की चीज़ आप यहाँ पे 100 रुपये में लेके जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हैं भैया? 100 रुपये दूँ इसके? 100 रुपये दूँ इसके? 100 रुपये में डांडिया भी नहीं है। सही बात है, और ये करना भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इनका बिजनेस 2 साल से ठप था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लगी इस मार्केट में, काफ़ी भीड़ है और एक तरीके से जैसे महिलाएं आती हैं, चनिया चोली, हाफ कोटी, इन सब देखिए कितना खुश होके जा रहे हैं। इनसे चाहो तो अभी तुम पूछो कि क्या करने आए तो ये बता देंगे कि इसलिए आएंगे शॉपिंग करने। पूरा 9 दिन तक शॉपिंग चलती रहती है, ऐसा लग रहा है। देखिए अलग अलग, सिर्फ 9 दिन नहीं, वो कह रहे 12 महीने शॉपिंग। 12 महीने? और सिर्फ अहमदाबाद से नहीं, अलग अलग जगहों से लोग आते हैं, अमेरिका से भी लोग आते हैं लॉ गार्डन स्पेशली चीज़ें खरीदने के लिए। क्या बात कर रही हो? मुझे भी कुछ दिला दो यार। चलिए चलते हैं। क्या दिला रही हो? तो हम अभिनव को चीज़ें दिलाते हैं। अगले वीडियो में आपसे ज़रूर मिलते हैं। आप हमें वीडियो में कि जो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर दिखाइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अहमदाबाद आपका आना ज़रूर बनता है। धन्यवाद।
जी जनाब, तो एक बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। इससे पहले हमने एक वीडियो देखी थी हमारी बहन की, जिसमें वो जो है रेट पे फोकस था उनका, ये कितने का, ये कितने का, लेकिन उन्होंने एक दो मुश्किल से दो से तीन शॉप्स उन्होंने कवर की दो ही थी, थी, मुझे ज़्यादा याद है। और दो उन्होंने shops को cover किया। 600, 800, 1000, 1500, 2500, बस 3500, उन्होंने डिफरेंट प्राइसेस पूछे थे। ठीक है ना। अच्छा, इनका जो फोकस था कि ये बनता कैसे है, आप लोग के हालात कैसे हैं, आप लोग किस तरह आप बनाते कहाँ हो, से बिलोंग करते हो, ये चीज़ कितने अरसे से ये मार्केट चल कोविड रही में क्या हालात रहे, कैसे गुजर बसर हुआ, इस वीडियो को हम ये कहेंगे कि ये इन्फॉर्मेशन थी और थोड़ा सा पर्सनल भी था कि ये किस तरह की मार्केट है, कब से है, क्या इनका लोगों का तरीक़ेकार है। अच्छा, ये चीज़ जो है ना ट्रेडिशनल, ये काम वैसे ही ऐसे ही होता है। मिसाल के तौर पे ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इसको कच्चा बना लेते हैं, यानी कि ये बास्केट है, ये घाघरा जो है ये कच्चा बन जाता है। कच्चे का मतलब कट जाता है, सिलता नहीं है, कट जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, फिर इसके ऊपर निशान विशान या वो चीज़ें लगी हुई होती हैं धागे से। तो इसके अंदर जो चीज़ें बिठानी होती है ना, शीशा, कोई चीज़ें हाथ से लगानी होती हैं, वो रह जाता है। वो ऐसा नहीं होता। मैं आपको बताऊं, पहले इसकी कटिंग हो जाती है, बिल्कुल ऐसे कटिंग होने के बाद उसके ऊपर जो फैब्रिक है ना, जैसे जिसके ऊपर कांच का वर्क है, उसकी पेस्टिंग होती है, बिल्कुल ऐसा ही ठीक है ना। अब वो जो जिसके ऊपर कांच का वर्क हुआ है, जो कलरफुल धागों से बना हुआ है, एक जुमले में तो जो ड्रेस 25-30 हज़ार की ड्रेस जो मॉल के अंदर मिल रही है आपको, बहुत अच्छी सिली हुई, बहुत अच्छी कड़ी हुई, बहुत अच्छे स्टफ के साथ, तो आप यकीन करें उसकी सिलाई के हवाले से मेरी किसी से बात हुई, बाकायदा पूरी दर्जन में मिलती है, यानी कि 12 शर्ट्स एक साथ मिलती है, तो एक शर्ट के 50 रुपीज़ भी नहीं मिल रहे हैं सिलने के। सही कह रही हैं, ऐसा और ही आप यकीन करें वो 25,000 कमा रहे हैं। ऐसा ही है, जो असल मजदूर होते हैं उन्हें इतना मिलता नहीं है, नहीं मिलता। और हमने एक वीडियो में सोनू शर्मा की वीडियो में देखा था कि असल जहाँ चीज़ बनती है और कस्टमर तक हमारा मकसद है लाना, 2 रुपये की चीज़ें 20 रुपये की हो जाती है। सही। तो वो मुख्तलिफ हाथों से आते तो एक ये कि इस वीडियो में थोड़ी सी डिटेल थी इस मार्केट की, जिस तरीके से ये मार्केट काम करती है। अच्छा, एक और चीज़ है, सबसे ज़्यादा मुझे एक चीज़ का अफसोस हो रहा था कि ये जितने भी शॉपकीपर्स थे, जो भी महिला थी, जो भी मर्द हजरात थे, तो ये अक्सर ये कह रहे थे कि हम इतना थक जाते हैं रात के 1-1 बजे तक, 1:30 बजे तक शॉप पर होते हैं कि ना हम गरबा खेल पाते हैं, ना हम नवरात्रि को एंजॉय कर पाते हैं। यानी कि 9 दिन तक इनका एक तरीके से सीज़न होता है, इनकी बिक्री होती है, क्योंकि 100 पीस का एक दिन में बिक जाना, वो भी यानी कि मैं अंदाज़न बता रही हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, तो मेरे हिसाब से बहुत बिजी होते होंगे, बहुत बर्डन होता होगा। कह तो रही थी कि मार्केट का जो मटीरियल का सामान है वो, और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरीके से हमारे यहाँ रमज़ान होता है, एक रमज़ान लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं, दावतें होती हैं इधर उधर, जिनकी शॉप्स होती हैं तो वो नहीं कर पाते, वो फिर अपने काम में ही लगे रहते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत वीडियो थी। अच्छा, होस्ट का मैं ये कहूँगा कि मुझे इनका जो है ना लोगों के साथ इंगेज रहना बड़ा अच्छा लगा। यानी कि मतलब अक्सर मैंने देखा है कि लोगों के पास सवाल नहीं होते, लोगों के पास बात करना नहीं होता, तो इनको बड़ी नॉलेज या इनको बड़ा इंटरेस्ट या इनको बड़ा मतलब है कि वो खुद गुजराती थी बेसिकली। हाँ, तो वो बड़ा उन्होंने स्टार्ट करा ना गरबा के कुछ स्टेप्स होते हैं, आप बताइए, तो उन्होंने बोला नहीं, मैं गाँव से ही मैंने सीखा, हम कोई क्लासेस लेते हैं, लोग मुझसे पूछते तो आप बताइए इसका क्या जवाब है, तो फिर उन्होंने बोला नहीं हम क्लासेस नहीं लेते हम तो। अच्छा, आप एक बात बताएं, एक फेस्टिवल जैसे हमारे यहाँ भी बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं, तो हमें सीखने की ज़रूरत थोड़ी है, वो तो हमने आँख खोली है, हमने अपने पेरेंट्स को देखा है, हमने अपने बड़ों को देखा है करते हुए, तो वो देखते देखते ही आपको बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो जैसे गरबा खेलना हो गया, ये जो डांस होता है, जो आरती होती है, तो ये मुझे नहीं लगता सीखने की ज़रूरत होती होगी, ये तो घर में आप देख कर ही सीख जाते हो। बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत इन्फॉर्मेशन मिली इस वीडियो में हमें। पिछली वीडियो में हमें रेट पता चले थे, इस वीडियो में हमें टोटल इन्फॉर्मेशन मिली। दोबारा किसी और आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।